हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अपडेट सामने आई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही आगामी जो भर्तियां हैं, लगभग 10 बड़ी भर्तियों का कैलेंडर जारी करेंगे कि कौन सी एग्जाम कब होगी, किस महीने में होगी और उनकी विज्ञप्ति जारी कब होगी। तो यहां पर जो एक बड़ी भर्ती की यहां पर बात की गई थी, वो बड़ी भर्ती है प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो इस बीच मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि 2019 के अंदर ये जब लास्ट बार ये भर्ती हुई तो इसकी कट ऑफ क्या रही, इसका एग्जाम पैटर्न क्या था, इस बार क्या रह सकता है, इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तैयारी कैसे करें, कहां से करें, क्या पढ़े और 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था उसका क्या पैटर्न था, इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट न्यू वैकेंसी 2022 के बारे में कि यहाँ पर पैटर्न क्या रह सकता है। और वैसे ही जो पैटर्न दे रखा है, ये 2019 में जब आपका पेपर हुआ था लास्ट टाइम लैब असिस्टेंट का, वो वाला पैटर्न है। दो बार आपके लास्ट टाइम जो है एग्जाम हुए हैं, एक तो 2016 में हुआ था, ठीक है, और 2016 के बाद में जो है 2019 में पेपर हुआ। 2016 का जो पेपर था काफ़ी टफ पेपर था। जो साइंस आई थी आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो नीट लेवल का पेपर था, इसकी कट ऑफ बहुत कम रही थी। बट 2019 में 2016 के मुकाबला इजी पेपर था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। राजस्थान जीके की बात करें वो भी इजी था, और इसके अलावा साइंस का पोर्शन भी इजी आया था। पैटर्न क्या था, जनरल नॉलेज, यानी जो आपकी पूरी कंप्लीट राजस्थान जीके है, ये जो राजस्थान जीके इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजस्थान की का आर्ट एंड कल्चर, वो कंप्लीट जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होते थे, ठीक है। जनरल साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके आते हैं और 200 मार्क्स के आपके होते हैं। इन टोटल आपके 150 मार्क्स का पेपर हुआ था 2019 में, और 300 मार्क्स, मतलब 150 क्वेश्चन आए थे और 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हुआ था। पेपर का समय है 3 घंटे का, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। टोटल मार्क्स आपके 300 हैं और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 150 हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके, जिसमें पूरा आपका राजस्थान जीके आ जाएगा। तो ये पैटर्न था। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, तो नेगेटिव मार्किंग थी आपके 0.33, यानी लगभग 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर थी आपकी। तो ये कुछ पैटर्न था। साथ ही हम बात कर लेते कट ऑफ क्या रही थी। कट ऑफ की बात करें कि नॉन टीएसपी प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2019 की जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी, तो नॉन टीएसपी की बात करें, जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्या गई थी, तो जनरल की यहाँ पर कट ऑफ गई थी 189.2139 मार्क्स गए थे। ये आपके 300 में से मार्क्स हैं, 300 में से इतने मार्क्स गए थे, लगभग 189.2139। फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 180.31, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसके अलावा WD की बात करें तो यहाँ पर नहीं है, और DV की बात करें, मतलब जो डाइवोर्स वाले होते हैं उनकी 120 पॉइंट कुछ गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें नॉन TSP प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2019 में SC कैटेगरी की। SC की बात करें यहाँ पर जो जनरल की यानी मेल की जो कट ऑफ रही वो रही थी 143.8978 मार्क्स, ये मार्क्स है। और ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये DV से पहले की कट ऑफ है कि भाई सिलेक्शन इनका हुआ है उसकी ये कट ऑफ है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। DV के बाद में कुछ ही बच्चे होते हैं जो अलग होते हैं, ठीक, मतलब निकल जाते हैं और कुछ बच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर 143.89 कुछ मार्क्स थे, यानी लगभग 50% से भी कम आपकी यहाँ पर कट ऑफ गई थी SC कैटेगरी की। फीमेल की यहाँ पर बात करें तो 131.1909 नंबर थे, वहीं यहाँ पर इसका नहीं दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करें नॉन TSP प्रीवियस ईयर कट ऑफ की ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी। ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो मेल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 141.3859 मार्क्स रही थी। फीमेल की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो है 136 नंबर, 136.4509 आपकी जो है कट ऑफ रही। OBC की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर मेल की जो कट ऑफ गई 182.1365 आपके मार्क्स रही। वहीं हम फीमेल की बात करें तो 174.5272 मार्क्स आपकी कट ऑफ रही, यानी सबसे कम जो कट ऑफ रही थी वो ST की रही थी 141, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि नॉन TSP की MBC कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई, तो यहाँ पर मेल की कट ऑफ रही 170.3457 मार्क्स, वहीं फीमेल की जो कट ऑफ रही वो नहीं दे रखी है इसमें, ठीक है। और TSP एरिया की बात करें तो TSP एरिया में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी, जिसमें मेल की कट ऑफ 129.9793 थी, फीमेल की कट ऑफ जो थी 120.0207, और SC कैटेगरी कट ऑफ गई 120, सेम ही गई, मतलब 9 नंबर कम थे यहाँ पर SC के अंदर, ठीक है। और वहीं हम बात करें ST कैटेगरी में तो जनरल की कट ऑफ रही आपकी 120.1389।
तो ये टीएसपी एरिया की कट ऑफ थी जो नॉन टीएसपी एरिया की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम थी और कम होती भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर बता दिया है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, वो आप लोग समझ लेना। ये दो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, एग्जाम पैटर्न और जो कट ऑफ मैंने बताई है 2019 की कट ऑफ थी। 2019 में जो पेपर हुआ था, जो भर्ती हुई थी, उसकी कट ऑफ यहाँ पर मैंने आपको बताई है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, काफ़ी लोग अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पर, काफ़ी लोग आपको बता रहे हैं। मैंने भी वीडियो बनाई थी कि इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक तो 2019 का जो पैटर्न था उसी प्रकार का रहने का चांस है। वैसे काफ़ी बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं कि सर इस बार क्या जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, वो चेंज हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कर्मचारी चयन बोर्ड का, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप पिछले पेपर के आधार पर ही पढ़ें, उसी पैटर्न के आधार पर पढ़ें। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही पेपर बनता है। नीट लेवल तक का पेपर आ रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पूछी जाती है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको साइंस को पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा आप जो है केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़े 11-12। तो मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए। 11-12 की आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसी के PYQs MCQs आपको करने, ठीक है, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप दोनों पेपर देख लो, 2016 का पेपर उठा लो, 2019 का पेपर उठा लो, दोनों में आपको जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान जीके के लिए आप लक्ष्य की बुक ला सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें अशुद्धियां कम होती हैं, तो लक्ष्य की जो 2 गाइड आती है, दोनों गाइड आप ला सकते हैं जीके के लिए। कंप्लीट जीके के लिए आप राजस्थान जीके में लक्ष्य ला सकते हैं, चेटक ला सकते हैं, कोई भी है, बहुत सारी गाइड आती है, लेकिन मेरे हिसाब से लक्ष्य बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो PDF मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, बताई है, उसके लिए आप क्या करें। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। जेन्युइन क्लासेस का टेलीग्राम है, वहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप ज्वाइन करें, जिससे कि PDF आपको मिल जाए। और जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, आप आपस में भी बात कर सकते हैं। वहाँ पर हमने मतलब चैट को ऑन कर रखा है, तो आप लोग हम भी आपके जवाब देंगे सवालों के, और आप किसी भी आपके जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो बाकी के विद्यार्थी हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये PDF कट ऑफ की आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं पेपर भी यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक आते। अगर आप 500 प्लस लाइक करते हैं इस वीडियो पर, तो मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा 2019 का क्या पेपर हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को समझाते हुए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आता है। ठीक है ना, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, एक लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अभी मेरी जो है क्लास होने वाली है आज शाम को 8 बजे। आज शाम को 8 बजे शानदार अनअकैडमी पर क्लास है। अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ, वहाँ पर मैं जनरल साइंस भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने MSc किया हुआ है, मेरा बैकग्राउंड साइंस से रहा है, केमिस्ट्री से मैंने MSc किया है। तो आप लोग जनरल साइंस मुझसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो आज शाम को 8 बजे बहुत ही शानदार क्लास है, आप सभी विद्यार्थी ज्वाइन करें। रेगुलर क्लास होती है, वहाँ पर मैं प्लस एजुकेटर हूँ, रेगुलर मेरी फ्री क्लास प्लस क्लास होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो आप कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद जो है आप लर्निंग ऐप सर्च करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद कैटेगरी जाए SSC नॉन टेक्निकल, मैं SSC नॉन टेक्निकल में पढ़ा रहा हूँ, तो SSC नॉन टेक्निकल सर्च करें। सर्च करने के बाद अरविंद कुंडारा मेरा नाम सर्च करेंगे और फॉलो कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेज आपको मिल जाए। मेरी जो क्लास का लिंक है, जो अभी आज शाम को 8 बजे होने वाली है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। अगर आप पहली बार अनअकैडमी पर मेरी क्लास लेने आ रहे हैं, या कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आप पूछने आ रहे हैं, तो आपसे एक इनवाइट कोड मांगेगा, इनवाइट कोड लगा देना, जेन्युइन10, GENUINE10। बिल्कुल फ्री क्लास है 8 बजे। क्लास का नाम है मातोजी सलाम, बहुत ही अच्छी क्लास है। स्टैटिक जीके क्वेश्चन करवाता हूँ, जनरल साइंस के क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लोग सभी को आना है। ठीक है ना, और इस प्रकार की और अपडेट और वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।